सभी मनुष्य को कहा गया कि परमात्मा ने इस संसार में 84 लाख योनियां बनाई और उन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि कौन सी है? मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि। तो हम सब मानव हैं, हमको ये मनुष्य तन मिला, अब मिल तो गया, परंतु इसका सदुपयोग क्या है? इसको पाने के बाद क्या पाना शेष बच जाता है? इस मनुष्य तन को पाने के बाद कैसे कल्याण होगा? बोले सभी मनुष्यों के जीवन का परम लाभ यह है कि वह मोक्ष के लिए उपाय करें। सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष। हमें मोक्ष मिल जाए, हमें मुक्ति मिल जाए, इसलिए हमें यह मनुष्य जीवन मिला है। क्या मानव तन पाने के बाद भी आप चाहते हो कि दोबारा से आपको कभी गाय बनना पड़े, कभी कुत्ता बनना पड़े, कभी सुअर बनना पड़े, कभी मच्छर बनना पड़े? ऐसा कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता, है ना? अन्य सारी योनियां बड़ी कष्ट की योनियां हैं, तो कोई दूसरा तन तो व्यक्ति नहीं चाहता। अब ये मानव तन मिल गया, तो अब किसके लिए प्रयास करना चाहिए? मोक्ष के लिए। मोक्ष क्या है? मोक्ष यह है कि संसार की सभी जितने भी प्रकार के दुख हैं, कष्ट हैं, उन सब की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, सदा सदा के लिए खत्म हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो, उसे कहते हैं मोक्ष। अब व्यक्ति सुखी जीते जी होता है कि मरने के बाद? बोलो, जीते जी होता, मरने के बाद क्या मिलेगा किसी को क्या पता? तो मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता। मोक्ष कब मिलता है? जीते जी मिलता है। और हर व्यक्ति तो यही चाहता है ना कि मेरे जितने भी दुख है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, मैं हमेशा के लिए सुखी हो जाऊं। यही तो सब चाहते हैं, उसी को ही मोक्ष कहते हैं। सुखी कैसे बनोगे? हमेशा सुख ही रहे, कभी दुख ना हो, उसके लिए ज्ञान होना जरूरी है। जब जब हमें अज्ञान घेरता है तब तब हम दुखी होते हैं, जब जब हमें ज्ञान प्रकाशित करता है तब तब हम सुखी हो जाते हैं। तो क्या जरूरी है? ज्ञानी बनना जरूरी है। और ज्ञान मिल भी जाए तो उसके बाद क्या आवश्यक है? ज्ञान कैसे मिलेगा? वो मिलेगा श्रद्धा से। तो हमारे भीतर क्या होनी चाहिए? पुराण के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आप लोगों को पुराण के प्रति श्रद्धा जागे, इसलिए हम देखो विधिवत पुराण का पूजन करते हैं। बिना प्रणाम पूजन किए ना यजमान कथा सुनता है, ना वक्ता कथा कहता है। और जितने भी श्रोतागण कथा सुनने आते हैं उनको भी कहा जाता है कि पहले पुराण को नमन करो और फिर कथा श्रवण करो। कारण क्या है? कि पुराण में आपकी निष्ठा होना, श्रद्धा होना जरूरी है। श्रद्धा क्या है? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासु श्रद्धा। गुरु वचनों पर, शास्त्र वचनों पर विश्वास करना, यही श्रद्धा है।